ये महज सेवा नहीं है, ये तो सुधा जी और उनके परिवार के लिए पूजा है, आराधना है, साधना है। एक प्रसंग के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी कि प्रातः का समय था। ठंडी ठंडी मंद मंद हवा बह रही थी। मुझे हैंड माइक दे दो, थोड़ा सा स्मूथ कंफर्टेबल। नारायण नारायण, थोड़ा सा वॉल्यूम कर देना। नारायण नारायण। प्रातः का समय था। ठंडी ठंडी मंद मंद हवा बह रही थी। मैंने देखा एक गुलाब का फूल खुशी से झूम रहा था। उसे खुशी से झूमते देख आसपास के पेड़ पौधों ने कहा, इतना मत इतराओ, इतना मत इतराओ, शाम होते होते तुम्हारी ये नाजुक पंखुड़ियां मुरझा जाएगी। फूल ने कहा, कोई बात नहीं, जितना जीवन मिला है उतना तो खुशी से जीने, उतना तो खुश होने। आसपास के पेड़ पौधों ने फिर कहा, इतना झूमोगे, इतना इतराओगे तो मालिक की नजर में आ जाओगे और वो तुम्हें तोड़ कर ले जाएगा और शाम होने से पहले पहले तुम्हारा ये जीवन समाप्त हो जाएगा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? फूल ने सहज भाव से उत्तर दिया कि हम कितना अच्छा जीवन जीते हैं ये महत्व रखता है, कितना लंबा जीवन जीते। साथ ही कहा कि मेरे लिए तो जीवन का अर्थ है अपने चारों ओर खुशियां बिखेरना, सुगंध बिखेरना। इतना कहकर वो गुलाब का फूल खुशी से झूमने लगा। वो गुलाब का फूल कोई और नहीं, श्रीमती सुधा जी, संतोष जी। हमने नाटिका में देखा, जब इस पावन शुभ कार्य की शुरुआत हुई, बहुत से लोग थे जिन्होंने ताने मारे, कितना निभावा होगी, पर भीतर शक्ति थी कि जितना जीवन मिला है उसे खुशी से जीना है और हम कितना अच्छा जीवन जीते हैं ये महत्व रखता है। अपनी सुगंध बिखेरना और खुशियां बिखेरना इनके जीवन का उद्देश्य। दस साल नारायण कुटुंब संस्था को पूरे हुए। ये कार्य हमने देखा, हमने सुना भी कि इतना आसान नहीं था। आप सोचिए जरा सा कि पिछले 10 सालों में एक दिन भी छुट्टी नहीं मिली, नॉट अ सिंगल डे। यहाँ तक कि जिस दिन ससुर जी की मृत्यु हुई, उन्हें लेकर जाना था, उसके पहले टिफिन रवाना हुआ है, उसके बाद अंतिम यात्रा में बेटे बेटी का विवाह भी किया और भी कई जीवन में उतार चढ़ाव आए, लेकिन ये जो भोजन की व्यवस्था थी कि उन तक पहुंचाना है, ये आबाद गति से चलता रहा, निरंतर निरंतर निरंतर। और प्रेरणा भी देखिए ना कहां से मिली, ये भाव कि मुझे सबको भोजन पहुंचाना है। जिस प्रसंग को, जिस घटना को मामूली सी साधारण सी मान लेते कि ऐसा तो होता ही है जीवन में कि सरकारी अस्पतालों में भोजन की व्यवस्था नहीं होती, हेल्पर ने आके बताया इट्स ओके, ठीक है तुम अपने काम पे लग जाओ, पर कोई बिरला ही ऐसा होता है जो इस बात पर चिंतन करता है कि ऐसा करें कि उन तक भोजन पहुंचे, उन तक। आपकी सेवाओं को सुधा जी
नमन करने का मन करता है। नमन, ढेर सारा आशीर्वाद भी। सेवा करना कब आसान हो जाता है? जब एक दिन करना है, 2 दिन करना है, 3 दिन करना है, 4 दिन करना है, लेकिन 10 साल अनवरत चलती रही इनकी साधना, जो आज भी चल रही है और निश्चित आप सभी रहेंगे आगे भी इनकी सेवाएं चलती रहेगी। एक प्रसंग के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। इनका कहना था कि मेरे जो मैं सेवा करती हूँ उसके अलावा भी कुछ बोल कर जाइएगा। मिस्टर राघव लिखते हैं, एक दिन के बाद मैं पोस्ट ऑफिस गया स्पीड पोस्ट कराने के लिए। मेरा बिल हुआ 55 रुपया। काउंटर पे बैठे व्यक्ति को मैंने 100 का नोट थमाया। चूंकि 55 का बिल था, मैंने 100 का नोट थमाया। उसने मुझसे पूछा कि 5 रुपए खुले हैं क्या? मैंने अपनी जेब टटोली, कुल 4 रुपए थे। मैंने कहा 4 रुपए हैं, तो दे दीजिए। मैंने 4 रुपए दिए। उसने अपनी जेब से 1 का सिक्का निकाला और गले में डाल दिया। ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उनसे कहा कि मैं अभी आपको 1 रुपया ला कर देता हूँ। बोले कोई बात नहीं, और रसीदी मेरे हाथ में पकड़ा दी, थमा दी। मैं वहां से वापस घर आया। लगभग 1 हफ्ते बाद पुनः उसी पोस्ट ऑफिस जाना हुआ और मैंने देखा कि काउंटर पर वही बंदा बैठा हुआ था। मैंने सोचा कि आज हिसाब चुकता कर दूंगा, इसका 1 रुपया लौटा दूंगा, जितने का बिल आएगा 1 रुपया दे दूंगा। आज का बिल था 46 रुपीस। मैंने उसे 50 का नोट थमाया, उससे कहा कि 47 रुपया दे दो। वो समझा नहीं। मैंने उसे याद दिलाया कि पिछली बार मैंने आपको 1 रुपया कम दिया था, आज आपने अपनी जेब से डाला था, आज वो 1 रुपया अपना ले लीजिए। उसने कहा कि ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं उतने ही पैसे दूंगा जितने आपने मुझे, जितने का बिल बना है, और 4 रुपये मुझे लौटा देंगे। मैं असमंजस में था, क्या करूं? मुझे देखकर बोला कि यदि आपको ऐसा लगता है कि कभी किसी ने आपकी मदद की थी, तो आप भी कभी किसी दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कर दीजिएगा, हिसाब चुकता हो जाएगा। मैं दंग रह गया कि आज के जमाने में भी ऐसे लोग होते हैं क्या? बात 1 रुपए की नहीं थी, बात उस फलसफे की थी जिस पर वो विश्वास करते हैं। दर्शन सीधा साधा था कि यदि आज किसी ने आपकी मदद की है तो उस ऋण को चुकाने का सीधा सा उपाय कि आप भी किसी की मदद कर दीजिए। अब सोचिए, यदि ऐसा हुआ तो समाज कहां से कहां पहुंच जाएगा। आज आपने मेरी मदद की, मैंने दूसरे की, दूसरे ने तीसरे की, समाज में अच्छाई फैलती चली जाएगी जो सुधा जी फैला रहे हैं। एक चीज आप लोगों ने जिसने वीडियो बनाया है उसमें मिस करी है, वो हमको याद है, वो जरा सा बताते हैं। कोरोना काल में जो भोजन वितरण किया गया, इनके घर में पैकेट बने होते थे, लोग ले लेके जाते थे। जब इनको ये पता चला कि कई अच्छे परिवार भी हैं, मारवाड़ी हैं, अग्रवाल भी हैं, जिनका समय अभी थोड़ा कठिन चल रहा है, पर उनको संकोच हो रहा है आकर अनाज लेके जाना। जो ही पता चला कि उन्हें संकोच है, वो लेकर नहीं जा सकते, पर उन्हें जरूरत है, खुद घर घर जाकर उनके घर भोजन पहुंचाया है। ये जो पैकेट से अनाज के बनाए थे, ये भी पहुंचाए हैं। कोई साधारण कार्य नहीं था। आगे बढ़ते हैं। पत्नी का जन्मदिन था। पति ने कार उपहार स्वरूप दी। पहले तो कार की चाबियां सौंपी, फिर एक पैकेट दिया जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य तमाम जरूरी कागजात थे। पत्नी का आलिंगन किया और प्रेम से प्रस्ताव रखा कि प्रिय, आज बच्चों का मैं ध्यान रखूंगा, तुम कुछ देर नई कार की सवारी का आनंद लो। पत्नी मुस्कुराती हुई, धन्यवाद करती हुई चल पड़ी नई कार की सवारी का आनंद लेने।
अभी मुश्किल से 1 किलोमीटर ही पहुंची होगी कि नई नवेली कार सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। उससे खुद को तो चोट नहीं आई, लेकिन नई नवेली कार पर गहरी खरोंच मार गई। यह देखकर वह घबरा गई कि अब मैं इनसे जाकर क्या कहूँगी। और ये इस नई नवेली कार पर गहरी खरोंच देखकर ये क्या कहेंगे। दिमाग में विचारों का तूफान अभी चल ही रहा था कि सामने से पुलिस आ गई। पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस मांगा। पत्नी के हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। कांपते हाथों से उसने पैकेट उठाया जो पति ने उसे दिया था, जिसके भीतर ड्राइविंग लाइसेंस था। उस पैकेट में से ड्राइविंग लाइसेंस निकालते वक्त पत्नी का ध्यान उस पैकेट पर लगी एक छोटी सी पर्ची पर गया, जिस पर पति ने अपने हाथ से लिख रखा था कि प्रिय, यदि कोई दुर्घटना घट जाए तो प्लीज याद रखना, जिससे मैं प्रेम करता हूँ वो तुम हो, कार नहीं। फ्रॉम तुम्हें प्रेम करने वाला। भाग्यशाली हैं वे लोग जो समझ चुके हैं कि हमें व्यक्तियों से प्रेम करना है और वस्तुओं का उपयोग करना है, न कि व्यक्तियों से का उपयोग करना और वस्तुओं से प्रेम करना। कार पर या किसी कीमती वस्तु पर जरा सी खरोंच लग जाने पर हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन हमारी वाणी के माध्यम से जो दूसरों के दिलों पर खरोंच करते हैं, इसकी तो हम परवाह नहीं करते। अध्यात्म गुरु मिस्टर राघव लिखते हैं कि उन लोगों को कभी अनदेखा ना करें जो तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं, वरना एक दिन एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते हीरा गमा बैठे। पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल जी कलाम अक्सर कहा करते थे कि मेरे पास तो प्रेम करने के लिए ही समय कम पड़ता है, मेरे पास तो लोगों से प्रेम करने के लिए ही समय कम पड़ता है। पता नहीं लोग नफरत के लिए कहां से समय निकालते हैं। स्मिता जी का कथन कि मेरे पास तो लोगों से प्रेम करने का। अब सोचिए, दिन भर में आधा दिन से ऊपर दान तो बहुत लोग देते हैं, पर अपना समय देना, अपनी एनर्जी देना कितने लोग रोज देते हैं। पिछले 10 सालों से भोजन स्टाफ को खड़ा किया। सोचिए, जिस महिला को कुछ बोलना नहीं आता, उसके दिल की आवाज की करुणा की ड्यूरिंग करुणा हमारे घर में भोजन की व्यवस्था इनके माध्यम से। सोचिए कितनी आत्मा आशीर्वाद देगी, कितनी आत्मा। और न सिर्फ भोजन भेजते हैं, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने महसूस किया, भोजन स्वादिष्ट भी होना चाहिए, पौष्टिक भी होना चाहिए, हाइजीन भी होना चाहिए, अभिमंत्रित भी होना चाहिए। भोजन नहीं भेजते, ये प्रसाद लगाकर भगवान का प्रसाद भोग लोगों तक पहुंचाते। और एक होता है साधन कि आपने बड़े बड़े कंटेनर में भोजन भर लिया, वहां पहुंचे, या तो जो रिसीवर है अपनी थाली लेके खड़ा रहेगा, आप दे देंगे, या डिस्पोजल प्लेट्स मंगवा ले, उसमें भर कर दे देंगे। पर वो कॉमन तरीका इन्होंने नहीं अपनाया। उसके पीछे देखिए कितना चिंतन है कि यदि ऐसे परोस के दे देंगे, थाली परोस के देंगे, उनको उसी दम खाना पड़ेगा, वो उठा के कहाँ रखेंगे? पहले से फिर या तो जूठा छोड़ेंगे या कैसी व्यवस्था होगी। तो पैकेट बना के देते हैं, और निश्चित है जो पैकेट बनता है, बनने को 700-800 हजार बनता होगा, लेकिन एक पैकेट जो पूरा होता है उसमें लगभग अंदाजन 2 व्यक्ति खा सकते हैं, अप्रोक्सीमेट। दाल चावल सब्जी रोटी, इस तरह से पैकेट
कि आपको अभी खाना है, थोड़ा निकाल के खा लो, थोड़ा शाम के लिए रख दो, ताकि पूरे दिन की भरपाई हो सके। ऐसे काम करना है, सल्टाना है, वो दृष्टिकोण नहीं है। रोज सब्जियां अलग अलग बनती है, वही सेम बनेगी ऐसा नहीं है। त्योहारों के टाइम मीठा नमकीन फ्रूट भी डाल कर देना है, ये भी व्यवस्था है। पूरी स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है और खुद खड़े रहते हैं, परिवार के सदस्य खड़े रहते हैं, उस अनुसार सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। आगे नमन करते हैं आपकी सेवा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके मन की बात एक सुंदर सी प्रसंग के माध्यम से। एक गांव में एक संत रहा करते थे, पहुंचे के संत सारा दिन ध्यान साधना करना उनकी व्यवस्था में था, और पूरे गांव में प्रसिद्ध थे कि तो इतने पहुंचे हुए संत हैं कि रोज रात ईश्वर के साथ, भगवान के साथ बैठकर, आमने सामने बैठकर उनसे बात करते हैं, इतने पहुंचे हुए संत हैं। एक दिन की बात, वो संत एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में खेत में किसान काम कर रहा था। जो इसकी नजर रास्ते पर चलते संत पर पड़ी, काम छोड़ा, दौड़ा, संत की चरण पकड़े, पूछा कि संत जी, महाराज जी, महात्मा जी, आप ही वो संत हैं क्या जिसके बारे में पूरा गांव कहता है कि आप रोज रात भगवान के साथ आमने सामने बैठकर बात करते हैं, आप वही हैं क्या? बोला हाँ मैं वही। तो मेरा एक काम कर दोगे क्या? बोलो। आज जब आप रात को भगवान के आमने सामने बैठोगे, उनसे बात करने, तो मेरा एक संदेशा पहुंचा देना, सुबह जी का संदेशा। बोला मेरा एक संदेशा पहुंचा देना। कहा किसान ने कि भगवान से जाकर कहना कि तूने मुझे बहुत दिया, बहुत दिया, बहुत दिया। इतने मेरे कर्म नहीं थे, इतनी मेरी लायकात नहीं थी, लेकिन तूने बहुत दिया, अब बस कर, अब औरों को दे जिन्हें जरूरत है, मुझे बहुत दे दिया। मेरा ये संदेशा उन तक पहुंचा देना। जब ये बातचीत चल रही थी उस किसान और महात्मा जी के बीच, रास्ते पर भिखारी बैठा हुआ था। उसने जब बात सुनी, दौड़ कर आया, उसने महात्मा जी से वही प्रश्न किया कि क्या सच में जो बोल रहा है, आप रोज भगवान से बात करते हो? बोले इस किसान भाई का संदेशा पहुंचाओगे तो मेरा भी पहुंचा देना। उनसे तो सबको सब कुछ देता है, लेकिन मुझे कुछ क्यों नहीं दिया? तन पर कपड़ा नहीं है, मात्र धोती है, उससे कहो जाकर मुझे भी कुछ दे। ठीक, संत चले गए। दूसरे दिन जब वो वापस लौट रहे थे, किसान का ध्यान गया, दौड़ा, बैग पकड़े और पूछा आपने मेरा संदेशा भगवान तक पहुंचाया क्या? उनका क्या जवाब है? संत का उत्तर था कि मैंने तुम्हारा संदेशा पहुंचाया, भगवान ने, ईश्वर ने कहा है कि तुम मेरा आभार व्यक्त करना, धन्यवाद करना बंद कर दो, मैं तुम्हें देना बंद कर दूंगा। जब किसान ने सुना तो बोले तो संभव ही नहीं है, मैं उसका आभार व्यक्त करना कैसे भूल सकता हूँ? नहीं भूल सकता। इतना कुछ दे रखा, स्वस्थ शरीर दे रखा है, घर परिवार दे रखा है, सब कुछ उसने रखा है, मैं उसका आभार व्यक्त करना नहीं भूल सकता, नहीं छोड़ सकता। तो संत ने कहा, तो वो कहता है कि मैं भी देना नहीं छोड़ सकता। आपने देखा सुधा जी ने हर एक व्यक्ति का आभार व्यक्त किया, हर एक व्यक्ति का जो रोज भोजन प्रसादी बनाने में मदद करते हैं, उनको भी तैयार करके वे लोग भी स्टेज पढ़ते और बता देंगे आपको, उनको ब्यूटिशियन ने तैयार किया है। हम सब अपने तैयार करेंगे, पर इनको चूंकि आज उनका दिन था, उनको नए कपड़े ब्यूटी पार्लर के माध्यम से तैयार करके स्टेज पर भेजा। इतना भीतर आभार का भाव, तो वो कहता है कि मैं भी देना नहीं छोड़ सकता। इतने में वो भिखारी किया है, उसने कहा आपने मेरा संदेश पहुंचाया? बोला हाँ। तो मेरे लिए क्या जवाब आया? भगवान ने कहा है तुम भी आभार व्यक्त करना शुरू कर दो, तुमको भी दे दूंगा। अब भिखारी चल गया, कुछ भी तो मुझे नहीं दे रखा, किस बात का धन्यवाद करूं? नहीं कर सकता मैं धन्यवाद, कुछ भी नहीं देता है मुझे को। जब भिखारी ऐसा बोल रहा था, कहते हैं
कि तेज हवा का झोंका आया, एकमात्र धोती तन पर थी, उड़ा कर ले गए। कहने का तात्पर्य, आपके आभार में इतनी शक्ति, इतनी ताकत, इतना सामर्थ्य है कि जो कुछ आप चाहते हैं जीवन में पाना, उससे पाना बेहद आसान हो जाता है, बेहद आसान। और आपके दैनिक दिनचर्या दिखाई गई, उस पर से मुझे एक प्रसंग याद आ गया, और इसको इधर आओ, तुम खड़ी रहो उधर, सुधा जी का रोल करा है, जो सच में ये नेक्स्ट ये पद की अधिकारी है, ये जो इतनी शालीनता के साथ, इतनी व्यवस्थित तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाए। लव यू पुनः संत की बात, क्योंकि जो कार्य सुधा जी कर रहे हैं, इन्हें संत का तमगा दे सकते हैं, क्योंकि साधारण व्यक्ति 10 सालों तक निरंतर सेवा कर सकता है। लेकिन नहीं तो आपको तालियों के माध्यम से बताना होगा कि आप भी समझते हैं कि जो कार्य कर रहे हैं, तालियों के अधिकारी हैं, आशीर्वाद के। पुनः बात संत की, एक गांव में संत पहुंचे हुए संत, और लोगों को प्रबल विश्वास उनके ऊपर कि उनके मुख से जो निकलता है सत्य ही निकलता है, वो घटना घट के ही रहती है। एक दिन की बात, संत प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन के दौरान उन्होंने कहा कि आप सबको सुख दीजिए, खुशियां दीजिए, किसी को दुख मत दो। 5-7 लोग जो बैठे हुए थे वो आपस में बात करने लगे, धीमी आवाज में, लेकिन वो संत को सुनाई दे गया। वो आपस में कह रहे थे, कैसा संभव है कि सबको सुख दो, खुशियां दो, कोई दुख मत दो? ये संभव नहीं है, हर व्यक्ति को खुशियां देना। संत ने सुना, लेकिन शांत रहे, अपना प्रवचन पूरा किया। अपनी गद्दी से उठने के पहले जब प्रवचन पूरा हो गया, लोग बाहर जा रहे थे, संत ने 5-7 जनों को, जिन्होंने खुसर की थी, उनको इशारा किया, तुम रुको, और मेरी कुटिया में आ जाओ। जिनको रोका था वो कुटिया में पहुंचे, संत वहां पहुंचे, बैठे, और वो समझ के जो आए थे कुछ विशेष बात के लिए, आज गुरु जी ने हमें बुलाया। बात शुरू करी, इतनी देर में घड़ी ने घंटा बजाया 7 बजे का, टंग टंग टंग। गुरु जी ने कहा, जो 5-7 जनों को बुलाया था, उनसे कहा कि आज तो आप लोगों ने ये घंटे की आवाज सुनी, लेकिन कल ये 7 घंटे आपको नहीं सुनने वाले। उसके पहले तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सब सकपका गए, और पता था कि संत जो कहते हैं वो सत्य होता है। घबरा गए। तो तुम्हारे हाथ में 24 घंटे का समय है, जो करना है कर लो, लेकिन एक ध्यान रहे कि जिस भी सदस्य को तुम बताने जाओगे कि 7 बजे के पहले मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो जब मुंह खोलोगे उसी क्षण मृत्यु हो जाएगी। तो बेहतर होगा किसी के आगे कुछ बोलना मत। चलिए जब जा रहे थे, उसमें से एक व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी अपना निश्चित तो हो चुका है कि हम 23.5 घंटे में हमारी मौत होने वाली है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या, कल 6:45 बजे आपके पास पहुंचते हैं और आप भगवान नाम का स्मरण करते हुए राम राम की धुन के साथ में विदा कीजिए, ताकि अगला जन्म हमारा सही हो, सार्थक हो, या ऊपर के दरबार हमारे लिए खुले हो। ऐसा कहते हैं कि अंतिम क्षण तक यदि ईश्वर का स्मरण रहा तो स्वर्ग लोक मिलता है। तो हम इधर आ जाएंगे ताकि राम राम की धुन के साथ हमारे प्राण निकले, बोला जाए। चलिए नेक्स्ट वो सारे के सारे पहुंचे, बैठे, भगवान का स्मरण किया, और गुरुदेव ने उनसे प्रश्न पूछा कि दिन भर में आपने क्या किया। एक ने कहा कि मैं देखा कि पीछे से मेरे परिवार को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मैंने सारी वसीयत बना दी उनके नाम से कि सुखी रहे। दूसरे ने कहा कि जिनके प्रति मेरे मन में वैमनस्य था, राग द्वेष था, मैंने जाकर उनको क्षमा किया, और जिनके मन में मेरे प्रति था, उनसे जाकर मैंने क्षमा याचना मांगी।
जो कार्य मुझे लग रहा था कि मुझे यहाँ से मुक्त होकर जाना है, हमने सबको खुशी सुख दिया, जो देन लेन था वो सारा कर दिया, उसकी बात आई। जब ये बातचीत चली रही थी, मुश्किल से 3 मिनट का समय बचा हुआ था 7 बजे में, तो उसमें से एक ने कहा, गुरुदेव मात्र 3 मिनट का समय बचा है, ये सांसारिक बातें छोड़ दीजिए। हम सबको जितना सुख पहुंचा कर आ सकते थे उतना सुख पहुंचा कर आए हैं। किसी को भी इन 24 घंटों में 1 सेकंड के लिए दुख नहीं पहुंचाया। लेकिन अभी आप भगवान नाम का स्मरण शुरू कर दीजिए, हमारे विदा होने का समय आ गया। जब ये बातचीत चली रही थी, घंटे 7 बज उठे, 1 2 3 4 5 6 7। सबको आश्चर्य हुआ कि गुरुदेव आपने तो कहा था कि घंटे हम कल नहीं सुन पाएंगे। बोला, मुझे तुम्हें ये बताना था कि तुम सबको खुश और सुख दे सकते हो यदि ठान लेते हो तो। और जो बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी, आपका नमन करते हैं, आपकी सेवा को बहुत बहुत नमन करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू। और नमन करते हैं साथ ही साथ कृतिका के माता पिता को, जिनके सुंदर संस्कारों की वजह से अक्सर कई बार आप सुनते हैं, कहते सुनते पाए जाते हैं कि आजकल की यंग जनरेशन ये सब नहीं करना चाहती, न तो करती है और करते हैं तो रोक भी देती है। पर डे 1 से ऐसे संस्कारों से भरी हुई बच्ची है, डे 1 से चीजों को अपना लिया और जिस तरीके से सुधा जी करते हैं उसी पे पद चिन्हों पर चलते हुए पूरा परिवार उससे आगे बढ़ा है। आपका परिवार यूं आगे फलता फूलता रहे, यही नारायण से प्रार्थना। और सुधा जी आपने एक चीज और बता दी हम सबको कि सेवा करने के लिए बड़ा मंच नहीं, बड़ा मंच ही है। नारायण आपको यूं ही शक्ति सामर्थ्य देता रहे। आज 10 साल, फिर 25, फिर 50, फिर 500, फिर 1000। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 6, राम राम 7, राम राम